हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसे कि आप सबको पता है कि डी ट्रिपल एस बी ने TGT के लिए वैकेंसीज निकाली हैं, एडवर्टाइजमेंट जारी किया है, जिसकी जो डेट है वो 8 फरवरी से लेकर 8/2 से जो फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च तक है, 8 मार्च 2024 तक है। तो जिसने भी फॉर्म नहीं भरे हैं, जो अप्लाई करना चाहता है वो अपना अप्लाई कर सकता है, अभी समय है आपके पास। और जो बच्चा जिसने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है और जो DSS DSSB TGT हिंदी की तैयारी करना चाहता है, वो हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल से जुड़ सकता है। तो आज हम लेकर आए हैं TGT हिंदी का सिलेबस लेकर आए हैं। ये जो सिलेबस है, आप अच्छे से देखें, आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारा हम बताएंगे। और अगर ये संपूर्ण जो सिलेबस है TGT हिंदी का, ये देखना DSSB TGT हिंदी का सिलेबस है, अगर ये सारा सिलेबस आप बिल्कुल ढंग से और बिल्कुल निःशुल्क तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये आपको सिलेबस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। आपको पता है कि आपका जो टोटल टेस्ट है वो 200 मार्क्स का होगा। 200 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 100 + 100 के आपके दो दो एग्ज़ाम हैं, दो सेक्शन हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में आपका क्या होगा? सेक्शन ए में मैं आपको ये बता देती हूँ। सेक्शन ए में आपके ये रहने वाले हैं, जो कि 100 मार्क्स का है। तो उसमें तो जनरल अवेयरनेस आपके 20 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी जो है ये भी 20 मार्क्स की है, और जो अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी है ये भी 20 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स। और उसके बाद है सब्जेक्ट कंसर्न, जो है आपका MCQs ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न। तो ये आपका 100 मार्क्स का आएगा। और इस 100 मार्क्स के लिए, हिंदी वाले के लिए, हम ये जो है अपना सिलेबस लेकर आए हैं कि आपको क्या पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस है कि आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो ये सिलेबस है। अब आप इसमें हम एक एक देखते हैं। ये जो TGT हिंदी का जो सेक्शन बी होगा, टोटल जो मार्क्स होंगे उसमें 100 मार्क्स का होगा और केवल आपका हिंदी सब्जेक्ट का पूछा जाएगा। तो जो हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाएगा उसमें आपका गद्य साहित्य होगा, आपका काव्य भाग होगा, और नंबर 3 पर आपका हिंदी भाषा का विकास एवं व्यावहारिक व्याकरण होगा। तो ये 3 पार्ट में आपका हिंदी का सिलेबस है। ठीक है, 3 पार्ट्स में आपका हिंदी का सिलेबस है। इसमें गद्य साहित्य है। गद्य साहित्य के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? हिंदी साहित्य का उद्भव, उद्भव एवं विकास, यानी कि हिंदी साहित्य जो है उसका विकास कहाँ से हुआ। हिंदी गद्य साहित्य की विधाएं। अब हिंदी गद्य साहित्य की विधाएं कौन कौन सी हैं? जैसे उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, एकांकी है। ये सब हिंदी साहित्य के इतिहास की, हिंदी साहित्य की विधाएं कहलाती हैं। यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है, रेखा चित्र, आत्मकथा, जीवनी। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आपको नेट लेवल तक की पढ़नी है, आपको ये इस हिसाब से करवाएंगे अपने इस SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर कि आपकी कोई रचना भी ना छूटे और आपका सिलेक्शन भी पक्का हो जाए। तो ये सब हम पढ़ेंगे। अभी हमने अपने चैनल पर ये करवाया नहीं है। जो बच्चा चाहता है कि मेरा सिलेबस भी ना जुड़े और वो बनी बनाई जो वीडियो है उनको देखकर बोर हो जाता है, तो अभी जो है हम ताज़ा ताज़ा आपको पढ़ा रही हैं, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो डाली जा रही हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ इसमें तो ये पढ़ना है। अभी अभी दूसरी, अब उसमें क्या है, काव्य भाग के अंतर्गत आपको पढ़ना है हिंदी काव्य का विकास, आदिकालीन काव्य पर प्रश्न, भक्तिकालीन काव्य पर प्रश्न, और खासकर क्या है इसमें, निर्गुण काव्य, सगुण काव्य तथा सूफी काव्य। आपको पता है कि जो भक्ति काल है वो आप दो भागों में बटा हुआ है, निर्गुण और सगुण के अंदर। तो सगुण के अंदर हम राम काव्य और कृष्ण काव्य पढ़ते हैं, और निर्गुण काव्य के अंदर हम सूफी काव्य और संत काव्य पढ़ते हैं। तो भक्ति काल के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, रीति काव्य पर प्रश्न होंगे, और आधुनिक काल पर प्रश्न होंगे। तो मेन बात यह है कि अभी हमने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर ये चीज़ तो करवाई नहीं है, लेकिन हाँ, ये हम इतना कर चुके हैं। हिंदी काव्य का विकास,
आदिकाल की बात करें तो आदिकाल की आप जब हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर आप जाएंगे, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आदिकाल के नाम से आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपके 100 में से मैं कहती हूँ 80 प्लस आपके मार्क्स आ सकते हैं। भक्तिकाल हमने संपूर्ण करवा रखा है, MCQs भी आदिकाल के डाल रखे हैं, तो ये आप एक बार ज़रूर देखें। उसके बाद देखो आदिकाल में आपको पढ़ना सारा है। रीतिकाल काव्य पर प्रश्न पूछे जाएंगे तो रीतिकाल भी हमने करवा रखा है, काफ़ी डीप से करवा रखा है। और जो आपको लगे कि TGT वाले बच्चों को कि ये वीडियो मेरे काम की नहीं है, तो जब आप थोड़े से वीडियो चलाकर देखेंगे 1 मिनट या 2 मिनट की, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए किन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आधुनिक काव्य जो है हम अभी कर रहे हैं। भारतेंदु युग हमारा पूरा हो चुका है, द्विवेदी युग पर अभी हम हैं। आज हम द्विवेदी युग को ख़त्म कर देंगे, लेकिन जितना TGT के लिए चाहिए उतना तो हम यहाँ पर पढ़ा चुके हैं। रही बात हिंदी भाषा का विकास एवं व्यवहारिक, तो हिंदी व्याकरण के लिए आप हमारे साथ सकते हैं। निःशुल्क आपको हिंदी व्याकरण भी संपूर्ण करवाया जाएगा, जिसमें से आपको पहले से ही हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ये वर्ग विचार नहीं है, ये वर्ण विचार है। तो ये टॉपिक हमने संधि और ये बहुत अच्छे से अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर पूरा कर रखा है। देवनागरी लिपि एवं इसका विकास ये भी हमने कर रखा है। और ये उपभाषा एवं बोलियां ये भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। एक बार आप चैनल पर वीडियो को चलाकर जरूर देखें। उसके बाद शब्द विचार और शब्द रचना, ये हमने पर्याय, विलोम, अनेकार्थक, इनमें से कुछ करवा रखे हैं, कुछ अभी हम करवा देंगे। और अलंकार बहुत अच्छे से, शब्द शक्तियाँ भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। और जो टॉपिक नए हुए हैं उनको हम अभी पूरा करवा देंगे। तो बात करते हैं ये आपके सिलेबस में क्या क्या था। ये तो था आपको कहाँ से पढ़ना है। तो गद्य साहित्य के अंतर्गत आपको हिंदी साहित्य का जो विकास है और जो उद्भव है कि हिंदी साहित्य की शुरुआत कहाँ से हुई, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। गद्य साहित्य की जो विधाएं हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा और जीवनी, ये सब आपको पढ़नी है। यानी कि अनेक कवियों की, जो लेखकों की रचनाएं हैं, वो आपको याद करनी है। दूसरा है आपका काव्य भाग के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। काव्य भाग के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी काव्य का विकास, आदिकालीन काव्य पर प्रश्न, भक्ति काल पर प्रश्न, रीति काव्य पर प्रश्न, आधुनिक काव्य पर प्रश्न। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड जो पार्ट आता है आपके सिलेबस का, वो है हिंदी भाषा का विकास, इसकी उपभाषाएं। तो ये भी हमने अपना सीधा आपको इसी नाम से मिल जाएगा अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर। देवनागरी लिपि एवं उसका विकास आपको पढ़ना है। वर्ण विचार, वर्ग विचार, इसमें आपका उच्चारण, वर्तनी एवं संधि ये सब आ जाएंगे। और शब्द विचार, यानी कि शब्द क्या होते हैं आपका पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, श्रुति संभिन्नार्थक, ये शब्द आपको पढ़ने हैं। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द के अंतर्गत क्या आ जाता है, आपका संज्ञा पढ़ना है आपको। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। तो ये सारे आपको किसके अंदर, विकारी शब्द के अंदर पढ़ना है। और अविकारी शब्द अपने आप में 4-5 प्रकार के होते हैं, तो ये आपको पढ़ने हैं। वाक्य रचना, ये अलंकार, शब्द शक्तियाँ कौन सी होती हैं, जैसे कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं, तो ये आपको पढ़नी है। अगर आप हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसा किसी ने भी नहीं पढ़ा रखा है। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आपको पढ़नी है, अपठित गद्यांश करना है। और संविधान में हिंदी की स्थिति क्या है, यानी कि संपर्क भाषा के बारे में, प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी और मानक हिंदी, इनके बारे में तो एक वीडियो हम बना देंगे। ये सारा जो आपका सिलेबस है ये आपको बिल्कुल मिलेगा, एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग हम इससे करवाएंगे। तो बच्चे कमेंट में ज़रूर करें कौन कौन हमारे साथ TGT हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं DSSB के लिए। तो ये सारा सिलेबस मैं कह रही हूँ 1-1.5 महीने के अंदर हम आपका संपूर्ण करवा देंगे, 1 महीने के अंतर्गत। तो कुछ काफ़ी जो है 50% जो है हमारे चैनल पर पूरा हो चुका है। जिसने नहीं देखा है वो देख लें और अपने नोट्स बना लें। तो ये था हमारा सिलेबस, इतना बताना था, आपके साथ शेयर करना था। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर आप वास्तव में हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं,
तो हमारे SY हिंदी प्लेटफ़ॉर्म चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएँ कि आप तैयारी करना चाहते हैं। आप मुझे खुद कहें कि मैम ये टॉपिक पढ़ाइए, ये पढ़ाइए, तो मैं वहाँ से आपके अकॉर्डिंग ही तैयारी करवानी शुरू कर दूँगी। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में।